नमस्कार दोस्तों। तो इस व्यक्ति को जिसको आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। और आज तक के मतलब इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। बहुत ही फेमस व्यक्ति है ये, अपनी बेवकूफ़ और अपने बेबुनियाद स्टेटमेंट्स के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। और इसने रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि ये पूरी दुनिया का सबसे, अगर कहते हैं कि कम दिमाग का डिफेंस मिनिस्टर अगर आप किसी को मानेंगे तो उसमें सबसे नंबर 1 पर ख्वाजा आसिफ आता है। अब इस व्यक्ति ने भारत को लेकर के एक रिमार्क दिया था आज से एक दिन पहले, यानी कि कल इसने एक रिमार्क दिया था एक टीवी इंटरव्यू में। और ये सब इंटरव्यू में खूब जाते हैं, मतलब इनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। तो वहाँ पर टीवी इंटरव्यू के दौरान उसने कहा, जब इनसे पूछा गया तो इसने कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भारत दोबारा से लागू नहीं करता है और हमें लगता है कि हमारे वाटर सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है तो हम भारत को टेक ऑन करेंगे, मतलब हम वॉर में जाएंगे भारत के साथ। वो एक पूरा हमारा प्रोबेबल ऑप्शन है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये वही व्यक्ति है जिसको कई बार इसको जलील किया जा चुका है। एक बार बड़ी मतलब ऐतिहासिक घटना थी कि जब ये एक टीवी इंटरव्यू में एक दौरान गया था तो रिपोर्टर ने इससे पूछ लिया था कि मतलब, क्योंकि आप देखो काफ़ी एज है इनकी, तो इनसे पूछा था कि आप तो 1970-71 के टाइम पर ठीक ठाक उम्र के रहे होंगे, मतलब समझ तो होगी, इतना समझ में आता होगा आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उस समय आपको नहीं पता कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था वॉर में। और ये एकदम चुप हो गया था। वो इंटरव्यू को मतलब ऑन एयर नहीं आने दिया गया था। वो कुछ क्लिप्स उसकी वायरल हुई थी, फिर बाद में इन लोगों ने कह दिया नहीं वो एआई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो कोई एआई वीडियो नहीं था, वो बिल्कुल आपको दिखेगा कि एकदम जेनरिक वीडियो था जहाँ पर एक रिपोर्टर ने इससे पूछ दिया था और ये एकदम बेचारे का मुंह गिर गया था। तो पाकिस्तान में जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब भी वहाँ के पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, सारी चीज़ें इंडिया के ऊपर उठा करके डाल देते हैं ताकि अपने यहाँ की प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को पता ना चल पाए। और ये सारी चीज़ें, ये भारत जो है वो केंद्र में रहे, इनके लोगों को ही पता रहे, भारत 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 करते रहते हैं ये अपने यहाँ पर चीज़ों को छुपाने के लिए। वही चीज़ ये ख्वाजा आसिफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको इस बार बढ़िया से रगड़ा है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। समझते हैं इसको डिटेल में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर इस समय पर चल रहा है। बहुत सारे, मतलब कल बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस ट्रिपल ट्रीट ऑफर को के माध्यम से अपना कोर्स खरीदा है। इसमें क्या है कि सपोज आप 2027 के एस्पिरेंट हो, 28 के एस्पिरेंट हो, 29 के एस्पिरेंट हो। 27 के एस्पिरेंट हो, 9 मंथ्स का आप कोर्स खरीदते हो। 9 मंथ्स आपको टेक्निकली वैसे भी फ्री मिलते हैं, ऑटोमेटिकली 9 मंथ्स आपको फ्री मिल जाएंगे। मानिए कि आप 9 मंथ्स का कोर्स खरीदते हो, 9 मंथ्स ऑटोमेटिकली फ्री मिलेंगे। और उसके ऊपर से ट्रिपल ट्रीट यही है कि तीसरा 9 मंथ्स और आपको यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं। तो टेक्निकली अगर आप 9 मंथ्स का कोर्स कर रहे हो तो 27 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप 12 महीने का कोर्स खरीदो, 36 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 21,999 है। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 23,999 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रिपल ट्रीट ऑफर आप 9 मंथ्स के लिए लेते हैं, आपको 27 मंथ्स का यहाँ पर वैलिडिटी मिलता है। 12 मंथ्स के लेते हैं, 36 मंथ्स की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलती है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 26 अप्रैल तक है, 26 जून तक है। 26 जून के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। और ये मंथ लास्ट मंथ है जब 2027 के एस्पिरेंट हैं वो पूरा सिलेबस अगर कवर करना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट ऑफर, लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो कोर्स खरीद लें। क्योंकि इसके बाद के जो कोर्सेज आएंगे उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, उसमें मेन से कुछ पार्ट मिसिंग रहेंगे, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ पर मिसिंग हो जाएंगे उनके। तो अगर आप फुल सिलेबस कवरेज चाहते हो तो ये लास्ट मंथ है जब आपको कोर्स ले लेना चाहिए। तो लिंक इसकी हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। और आप मेरा इसमें कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10 मेरा यहाँ पर कोड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस ख्वाजा आसिफ को जबरदस्त रगड़ा है। सबसे पहले इसने स्टेटमेंट क्या दिया था, इसने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया था एक टीवी इंटरव्यू पर। इसने कहा था कि देखो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना वो दोबारा से अगर भारत लागू नहीं करता है, भारत के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, भारत अगर दोबारा से उसको लागू नहीं करता है और हमें ये लगता है कि हमारी वाटर सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है, पानी की दिक्कत हो रही है, तो फिर हम भारत को सीधा वॉर में चुनौती दे देंगे, हम भारत के ऊपर वॉर छेड़ देंगे और इसमें भारत की हार होगी, बुरी तरीके से हार होगी, हम इतना प्रिपेयर हैं। ये कहना था इस व्यक्ति का, ख्वाजा आसिफ का। पाकिस्तान ये मतलब दे हैव द ऑडासिटी टू से दिस व्हेन दे हैव लॉस्ट 3 वॉर्स ऑलमोस्ट। 3 वॉर हारने के बाद कोई देश इस तरीके की क्लेम्स जब करता है तो दुनिया हंसेगी।
और इसके पीछे का रीज़न है, और वही हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा, इसको ज़बरदस्त रगड़ा। उन्होंने कहा कि देखो, इस ऐसे आदमियों के ना, ऐसे छुटभइये नेताओं के बयानों को हम बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इसने भारत का नाम ले लिया है तो इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है और ऑफिशियल रिमार्क देना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। इसलिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की एक चाल रहती है, पाकिस्तान अपने यहाँ पर जो भी गड़बड़ियाँ उसको छुपाने के लिए हमेशा भारत का नाम लेता रहता है, हमेशा भारत का नाम लेता रहता है। अभी वहाँ पर सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखो उठा करके बलूचिस्तान का इशू, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है गुस्सा लोगों में है। इंडिपेंडेंस का कॉल बलूचिस्तान ने दे दिया है। अब ठीक वही चीज़ बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कहाँ पर हो गई है? पीओके के अंदर हो गई है। पीओके में मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च किया कल, 1 लाख लोग जो है मुजफ्फराबाद की तरफ निकल चुके हैं, और वो लोग 70,000 लोग ईदगाह ग्राउंड पर बैठे हुए थे, जिनके ऊपर पाकिस्तान ने खुलेआम गोली चला दी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने खुलेआम गोली चला दी। कितने लोग उसमें, 60 लोग 70 लोग आधिकारिक आंकड़े हैं कि उसमें मारे गए। उस प्रोटेस्ट को छिपाने के लिए, उस ह्यूमन राइट वायलेशन को छिपाने के लिए ये लोग भारत के ऊपर यहाँ पर नाम डालने के लिए भारत को केंद्र में रख करके उनके ऊपर बयान देंगे। आप देखो, और ये चीज़ सब देंगे। अभी आसिम मुनीर का बयान आएगा, अभी कुछ समय बाद जो है शहबाज शरीफ का बयान आएगा। ये सब बयान देते रहेंगे, भारत 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 करते रहेंगे, क्योंकि इनको अपने यहाँ पर जो गड़बड़ी उसको छुपानी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1 लाख लोग जो मार्च कर रहे हैं, वो उन्होंने सीधा सीधा इंडिपेंडेंस का कॉल अपने यहाँ पर दे दिया है कि अब पीओके जो है पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट रखेंगे, और वो उन्होंने ये इंडिपेंडेंस का अपना कॉल पहले ही दे दिया है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार के हाथ पांव वहाँ पर फूल चुके हैं और उसको छुपाने के लिए, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को अपनी हेल्प के लिए भी बुला रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ देखो पाकिस्तान किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, खुलेआम लोगों को गोली मार देते हैं, गायब करवा देते हैं, तमाम चीज़ें करवा देते हैं। तो इसलिए आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, और पाकिस्तान इसको छुपाने के लिए जो है अनर्गल बयान इस तरीके के देता रहता है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को, उसको कवर करने के लिए, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, अपने लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बात वो करते हैं, और ये सारे क्लेम्स फैब्रिकेटेड क्लेम्स हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा। और पीओके का मेन मुद्दा है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, बल्कि ये लोग इंटरनेट कट डाउन वहाँ पर कर चुके हैं, सारी एमिनिटीज़ उनसे छीन ली है। मतलब आप सोचिए कि क्या डिमांड्स होगी उन लोग की। 38 डिमांड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 पॉलिटिकल हैं, बाकी सारी बेसिक एमिनिटीज़ की डिमांड्स हैं। मतलब सबसे बेसिक चीज़ क्या हो सकती है कि इंसान के लिए, कि भाई साफ़ पीने का पानी मिल जाए सरकार से, यही उम्मीद रखेगा वो, चलो कमा लूँगा खुद, सब कुछ खुद कर लूँगा, तुम बस साफ़ पीने का पानी तो दे दो। वो भी नदारत है पाकिस्तान में, और इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बालूचिस्तान में भी यही इशू था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं बालूचिस्तान से, पैसा कमा के चले जाते हैं, सारे इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स पैसा कमा के चले जाते हैं, यूके में जाके फार्म हाउस ले लेते हैं, और हम लोग जो असल बालूचिस्तान के लोग हैं, वो बलोच लोग सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको सिर्फ गायब किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं, और इसीलिए वो लोग अब सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, उनका डिसकंटेंट हो चुका है सरकार के खिलाफ। तो ये चीज़ पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, पीओके में, बालूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह पर। उसको छुपाने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की उसके ऊपर नज़र पड़ेगी, वो अपनी रिपोर्ट्स निकालेंगे कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग फोर्स डिसअपीयरेंस है, तो उसके बाद पाकिस्तान की सरकार पर अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वो अटैक भी करेंगी। IMF भी पूछेगा कि भाई तुमको क्यों पैसा दें, तुम तो यार ये कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए भारत एक इनका ज़रिया है बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पूरा कंप्लीट इनकी जो पॉलिसी है वो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान सिर्फ अगर आप देखो तो टेक्निकली कहा जाता है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके शहर हैं। इसकी जो जनता है, यहाँ पर जो जनता रहती है, बस उसी को ये लोग एड्रेस करते हैं। बाकी कोई भी वहाँ पर, और भी कई सारी कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी बहुत बड़ी, सिंधी मुसलमान बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पर, जिनको कुछ नहीं पूछा जाता। इसी तरीके से बलोच का हाल है, इसी तरीके से पश्तून्स का हाल है, इसी तरीके से कश्मीरीज का हाल है। सिर्फ और सिर्फ अगर पूछ है किसी की पाकिस्तान के अंदर तो पंजाबीज़ की है, सिर्फ पंजाबीज़ की पूछ है वहाँ पर। और इसीलिए आप देखिए कि वो सत्ता में हमेशा रहते हैं, वो घुमा फिरा करके सत्ता में आ ही जाते हैं कुछ भी करके। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, और उसको वो एड्रेस नहीं करना चाहते। वो हमेशा वो डोमिनेंस अपना रखना चाहते हैं, और इसीलिए उनकी जो पॉलिसी पूरी कंप्लीट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी है कि आप जाइए और बलूचिस्तान से मिनरल्स जो है वो माइनिंग करिए, आप खैबर पख्तूनख्वा को इस्तेमाल करिए अपने बॉर्डर के लिए, आप जो है पीओके को इस्तेमाल करिए अपने टेरर लॉन्च पैड के लिए। सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करिए, और वहाँ का बच्चा जो है वो टेररिस्ट बन जाए, और आप जो है बिल्कुल आराम से अपने घरों में बैठ करके AC में उनको आदेश देते रहिए। वो
अपनी जान गंवाते रहे। अब पीओके के लोगों को समझ में आ गया है, एक समय पर पीओके और ख़ास तौर से उसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद टेरर लॉन्च पैड हुआ करता था। जब से भारत ने बड़ा अटैक किया है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहाँ पर एक बड़ा चेंज देखने को मिला। उनको लगा कि यार हम क्यों मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तानी खुद क्यों नहीं जा करके कोई काम कर देते, हमें क्यों चूज़ करके भेजते हैं, हमें क्यों बलि चढ़ाते हैं, कश्मीरीज़ को क्यों मारा जाता है, और हमारी तो कोई लड़ाई भी नहीं है। तो इसलिए अब उनको ये चीज़ समझ में आई है, अब लोग उनको जागरूक करने लगे हैं, जगाने लगे हैं, उनको ये चीज़ समझ में आई है, इसीलिए वो इस एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। वहाँ पर एक्सट्रीम पुलिस ब्रुटैलिटी इस समय पर चल रही है, जहाँ पर खुलेआम गोलियाँ चलाई जा रही हैं, खुलेआम गोलियाँ से लोगों को भूना जा रहा है, और वही चीज़ को मतलब बचाने के लिए लोगों की नज़र में ना आए, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की नज़र में ना आए, इसलिए उसको भारत के ऊपर इल्ज़ाम डाला। इसने स्टेटमेंट जो दिया था ख्वाजा आसिफ ने, उसने स्टेटमेंट दिया कि हम मिलिट्री एक्शन करेंगे भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी खतरे में आती है। तो उसी तरीके से उसका जवाब भी दिया गया। उन्होंने कहा, रणदीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे छुटभइये नेताओं, मतलब यही बोले, ऑलमोस्ट यही बोल दिया उन्होंने कि ऐसे छुटभइये नेताओं को हम बहुत सीरियसली लेते तो नहीं है, लेकिन ठीक है चलो जवाब दे देते हैं इसका कि पाकिस्तान जो है वो खुद अकाउंटेबल है पीओके में जो सिचुएशन है, और पाकिस्तान का हमेशा जो एक्शंस हैं, जो मिसडीड्स है, जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस हैं, वो घूम के उनके ऊपर आता है, और वही चीज़ उनको झेलना पड़ रहा है। भारत को तोड़ने की कोशिश वो हमेशा से करते रहे। अब उनके खुद 3 हिस्से हैं जो शायद मतलब अलग हो जाएं पाकिस्तान से, क्योंकि इंडिपेंडेंस का कॉल तीनों जगह से दे दिया गया है। अब ख्वाजा आसिफ जो है उसने लगातार, अगर आप देखोगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद खूब स्टेटमेंट दिए हैं। पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान खूब पिटाई हो गई, इनकी दबा करके इनकी पिटाई हुई, तो ख्वाजा आसिफ ने खूब बड़े बड़े रिमार्क्स दिए हुए हैं। और अब जो पूरी टेंशन चल रही है वो इंडस वाटर ट्रीटी को चल रही है। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता ही है कि सस्पेंडेड है, भारत ने उसमें सस्पेंशन कर दिया है। भारत ने कहा कि हम अपने हिसाब से शेयरिंग करेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी नहीं मानते, और ऐसे लोग से मानना भी नहीं चाहिए जो हमारे यहाँ पर हमारे देश में पहलगाम जैसा टेरर अटैक कराते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए आप जाने जाते हो, तो फिर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही कर लो आप, हम भी फिर अपना खेल खेलते हैं, आप भी खेलो अपना खेल। और वहीं पर ये लोग पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं, लोगों का गुस्सा फूटने लगा है, लोग अब परेशान हो चुके हैं। और सही बात है, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो उनको नहीं मिलती है उससे बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क अब इनको समझ में आ रहा है, और इसीलिए वॉर और जैसे स्टेटमेंट दे करके लोगों का मन भटकाने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है। तो आई होप को पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।